नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जहां रहस्य और रोमांच का संगम होगा, जहां विज्ञान भी अपनी सीमाएं पार करता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत के उन अनसुलझे रहस्यों की जो सदियों से मानव मन को झकझोरते रहे हैं। प्राचीन काल से ही भारत भूमि रहस्यों और अजूबों से भरी रही है। यहाँ की धरती पर ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हैं जिनका जवाब आज तक विज्ञान भी नहीं ढूंढ पाया है। ये रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वाकई में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमारी समझ से परे हैं। तो आइए आज हम खोलते हैं रहस्यों का पिटारा और जानने की कोशिश करते हैं उन अनसुलझे सवालों के जवाब जो सदियों से मानव मन को उलझाए हुए हैं। क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक सफर के लिए? हमारी पहली मंजिल है दिल्ली का कौतुक मीनार परिसर, जहां खड़ा है एक ऐसा स्तंभ जिसने सदियों से वैज्ञानिकों को चकरा कर रख दिया है। यह स्तंभ न केवल अपने अद्वितीय धातु विज्ञान के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके पीछे छुपे रहस्यों ने भी इसे एक आकर्षण का केंद्र बना दिया है। यह है लौह स्तंभ, जो 1600 सालों से भी ज्यादा समय से खुले आसमान के नीचे खड़ा है, लेकिन इस पर जंग का नामो निशान तक नहीं है। यह स्तंभ न केवल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान की उत्कृष्टता का प्रतीक भी है। यह स्तंभ 98% शुद्ध लोहे से बना है, जो अपने आप में एक आश्चर्य है, क्योंकि उस समय इतनी शुद्धता से लोहा बनाना असंभव माना जाता था। उस समय की तकनीक और संसाधनों को देखते हुए यह स्तंभ एक अद्वितीय धातु विज्ञान का उदाहरण है। आने के समय में भी इतनी शुद्धता से लोहा बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। आधुनिक तकनीक और उन्नत उपकरणों के बावजूद इस स्तंभ की शुद्धता और इसकी संरचना को दोहराना आसान नहीं है। कई वैज्ञानिकों ने इस स्तंभ के रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी इस बात का ठोस जवाब नहीं दे पाया है कि आखिर यह स्तंभ जंग से कैसे बचा हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें प्रयुक्त धातु में कुछ विशेष रासायनिक गुण हो सकते हैं। कुछ का मानना है कि स्तंभ के निर्माण में इस्तेमाल की गई धातु में कुछ विशेष गुण हैं, तो कुछ इसे प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान का चमत्कार मानते हैं। प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान की तकनीकों और विधियों ने इस स्तंभ को अद्वितीय बना दिया है। एक रोचक तथ्य यह भी है कि स्थानीय मान्यता के अनुसार जो कोई भी इस स्तंभ को अपनी पीठ टिकाकर दोनों हाथों से घेर लेता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। यह मान्यता इस स्तंभ को और भी रहस्यमय और आकर्षक बनाती है। क्या यह महज एक संयोग है, या फिर इस स्तंभ में वाकई कोई रहस्य छुपा है? इस स्तंभ के चारों ओर फैली कहानियां और मान्यताएं इसे और भी दिलचस्प बनाती हैं। यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। वैज्ञानिक और इतिहासकार इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन यह स्तंभ आज भी अपने रहस्यों को छुपाए हुए है। प्यार का प्रतीक माना जाने वाला ताजमहल भी अपने अंदर कई अनसुलझे रहस्य समेटे हुए है। यह अद्वितीय स्मारक, जो प्रेम की निशानी के रूप में जाना जाता है, अपने निर्माण के समय से ही लोगों को आकर्षित करता रहा है। मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया गया यह मकबरा अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। सफेद संगमरमर से बना यह स्मारक कला और वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है, जो हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल के नीचे 22 कमरे बंद हैं? ये कमरे सदियों से बंद हैं और इनकी असली कहानी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इन कमरों को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इन कमरों में मुगल खजाने छुपे हुए हैं, जो शाहजहां ने अपने शासनकाल के दौरान जमा किए थे। कुछ लोगों का मानना है कि इन कमरों में मुगल खजाने छुपे हुए हैं, जिनमें सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्न शामिल हैं। ये खजाने मुगल साम्राज्य की समृद्धि और वैभव का प्रतीक माने जाते हैं। तो कुछ का कहना है कि यहाँ शाहजहां ने मुमताज महल की असली कब्र बनवाई थी। यह भी कहा जाता है
कि इन कमरों में मुमताज महल के जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और वस्त्र भी रखे गए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इन कमरों को खोलने से इनकार कर दिया है, जिससे इन रहस्यों पर से पर्दा उठने की उम्मीद और भी धुंधली पड़ गई है। पुरातत्व विभाग का कहना है कि इन कमरों को खोलने से ताजमहल की संरचना को नुकसान हो सकता है। क्या वाकई में इन कमरों में कुछ ऐसा छुपा है जिसे दुनिया से छुपाकर रखा गया है? क्या इन कमरों में कोई ऐसा रहस्य है जो ताजमहल की कहानी को और भी रोमांचक बना सकता है? क्या ये कमरे ताजमहल के निर्माण से जुड़े कुछ अनकहे राज अपने अंदर समेटे हुए हैं? क्या इन कमरों में ताजमहल के निर्माण के दौरान की गई कुछ अनूठी तकनीकों और विधियों के बारे में जानकारी हो सकती है? ये सवाल आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। ताजमहल के ये बंद कमरे और उनके पीछे छुपे रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम कभी इन रहस्यों से पर्दा उठा पाएंगे? चैप्टर 3 टाइटल आसमान से आई अनजानी रोशनी, यूएफओ का रहस्य बॉडी। हमारा अगला पड़ाव है लद्दाख का कोंगकाला दर्रा, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और दुर्गम पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यह दर्रा भारत और चीन के बीच एक विवादित क्षेत्र माना जाता है और यहाँ की स्थिति हमेशा तनावपूर्ण रहती है। यह इलाका अपनी दुर्गम पहाड़ियों और बर्फहीली चोटियों के लिए जाना जाता है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। लेकिन यहाँ एक और वजह से चर्चा में रहता है, यूएफओ साइटिंग्स। यहाँ के आसमान में अक्सर अजीब और गरीब रोशनियां देखी जाती हैं। जी हाँ, कोंकाला दर्रे में कई बार आसमान में अजीब और गरीब रोशनियां देखे जाने की खबरें आती रही हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि उन्होंने कई बार इन रोशनियों को देखा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने कई बार आसमान से उतरते और उड़ान भरते हुए यूएफओ देखे हैं। ये घटनाएं यहाँ के लोगों के लिए एक आम बात बन चुकी हैं। भारतीय और चीनी सेना भी इस इलाके में कई बार अजीब और गरीब गतिविधियों को देखने की पुष्टि कर चुकी है। दोनों देशों की सेनाएं इस क्षेत्र में गश्त करती रहती हैं। हालांकि आज तक कोई भी इस बात की पुष्टि नहीं कर पाया है कि आखिर ये रहस्यमयी रोशनियां क्या हैं। वैज्ञानिक भी इस पर शोध कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। क्या वाकई में कोंगकाला दर्रा एलियंस का अड्डा है? क्या यहाँ कोई गुप्त बेस है जो इन रोशनियों का स्रोत है? क्या ये रहस्यमयी रोशनियां किसी अनजानी सभ्यता के संकेत हैं? क्या यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता थी जो अब भी किसी रूप में मौजूद है? ये सवाल आज भी एक पहेली बने हुए हैं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए और भी शोध और अन्वेषण की आवश्यकता है। चैप्टर 4 टाइटल गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता पत्थर, बॉडी। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित कृष्णा बटरबॉल एक ऐसा ही अद्भुत उदाहरण है जो गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती देता प्रतीत होता है। यह विशालकाय ग्रेनाइट का पत्थर एक ढलान पर इस प्रकार स्थित है मानो बस गिरने ही वाला हो, लेकिन पिछले 1300 सालों से यह अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ है। 250 टन से भी ज्यादा वजनी इस पत्थर को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। वैज्ञानिक भी इस बात का ठोस जवाब नहीं दे पाए हैं कि यह पत्थर आखिर इतने संतुलन से कैसे टिका हुआ है। कहा जाता है कि 1908 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर ने इस पत्थर को हटाने की कोशिश की थी, लेकिन 7 हाथियों की मदद से भी वह इस काम में सफल नहीं हो सके थे। क्या यह प्रकृति का कोई करिश्मा है या फिर कोई अलौकिक शक्ति इस पत्थर को संतुलन प्रदान कर रही है? चैप्टर 5 टाइटल रहस्यमयी दरवाजा जो आज तक कोई नहीं खोल पाया, बॉडी। हमारे सफर का आखिरी पड़ाव है केरल का प्रसिद्ध पद्मनाभस्वामी मंदिर। यह मंदिर अपनी भव्यता और द्रविड़ स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है इसके 7वें तहखाने में। इस तहखाने का दरवाजा आज तक कोई नहीं खोल पाया है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस दरवाजे के पीछे
भगवान विष्णु का खजाना छुपा है और इसे केवल गरुड़ मंत्र के उच्चारण से ही खोला जा सकता है। कहा जाता है कि इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। 1930 के दशक में कुछ लोगों ने इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें जहरीले सांपों ने मौत के घाट उतार दिया था। क्या वाकई में इस दरवाजे के पीछे कोई अलौकिक शक्ति मौजूद है? क्या यह दरवाजा वाकई में किसी दैवीय शक्ति से बंद है? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। ओथ्रो टाइटल रहस्य बने रहेंगे। बॉडी। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ अनसुलझे रहस्य। ये रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वाकई में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमारी समझ से परे हैं? क्या इन रहस्यों का जवाब कभी मिल पाएगा? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।